तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी देखो जी, कुंडली की अगर बात करें, कुंडली में आधे ग्रह तो मुझे लगे हैं अच्छे और आधे ग्रह इसके मुझे खराब लगे हैं। और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। वैसे तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह हैं, दो तीन ग्रह जो खराब हैं। और लेकिन ये चीज़ें मैं बताने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है इस लड़की का पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये है चौथा, ये पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। तो इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला घर है, इस पहले घर से इस लड़की का शरीर देखेंगे कि इसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का, परिवार का और वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर है इस लड़की की जो माता है वो कैसी होगी, मकान वाहन कैसा होगा। पांचवा घर इसके बच्चों का और पढ़ाई का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से इसकी उम्र कितनी होगी। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर कामकाज। 11वां घर लाभ और 12वां घर इस लड़की के जो खर्चे होंगे वो देखेंगे। तो अब देखो जी, आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है इस लड़की को लेके, कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये नौवें घर से मैंने बोला था इस लड़की का भाग्य देखेंगी, इसका भाग्य कैसा होगा। भाग्य साथ देखा जी नहीं, नौवें घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में लिखा है पांच। पांच है सिंह राशि। सिंह राशि का जो मालक है वो है सूर्य है। तो इसका भाग्य देखने के लिए हमें नौवें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही 8वें घर से मैंने बोला था इस लड़की की उम्र देखेंगे। अभी मैंने बोला आपको कि 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे। तो 8वें घर में लिखा है चार। चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इस लड़की की उम्र देखने के लिए हमें 8वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है, उस घर का जो मालक है कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। तो मोटा मोटा आपको भाई समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, इसके जो ग्रह अच्छे हैं, पहले मैं उनको अगर कवर करूं, तो कुंडली में मुझे सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह अच्छा लगा है वो यहाँ पे गुरु लगा है। तो पहले मैं गुरु की बात करता हूँ। ये है घर चौथा घर। ये जो गुरु है, ये 100 में से पूरे 100% इस लड़की को अच्छे फल देगा, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। तो सवाल है कि गुरु मुझे क्यों अच्छा लगा है। घर देखो जी चौथा है, यहाँ पे जो गुरु यहाँ पे बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। और चौथे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक होता है वो गुरु होता है। और गुरु कहाँ बैठा है, यहीं पे बैठा है अपने ही घर में। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका एक घर है, मान लो आपकी ये बेटी है, अभी पैदा हुई है। आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसके पिता हैं। तो मान लो आपका जो घर है जहाँ पे आप रहते हैं, उस घर में आप खुद बैठे हो, जो आपका घर बना रखा है आपने, क्या होगा, आप अपने घर में बैठे होंगे। आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की सफाई रखेंगे, देखभाल करेंगे, क्योंकि आपका घर है। सिंपल सी बात है भाई, आप अपने घर में होंगे। घर का ये थोड़ा कि आप अपने घर में टीवी तोड़ दें, नहीं तोड़ेंगे ना। हाँ, तो वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। गुरु चौथे घर में बैठा है, तो इस चौथे घर का कर देगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। तो चौथा घर किसका है, चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर चौथे घर से देखेंगे। और उसके लिए चौथे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु को देखना पड़ेगा। गुरु कहाँ बैठा है, यहीं पे बैठा है, जो कि अपने घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि लड़की को माता का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। माता की उम्र लंबी, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा, नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। इसके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ियां, भूमि जमीन जायदाद, नौकर, सभी सुख होंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये लड़की माता की माता का सत्कार करने वाली होगी। इसके अलावा देखो जी गुरु, ये जो 9 दिख रहा है इस घर का भी मालक है, पहले घर का। चौथे घर का तो मालक है ही। ये जो पहले घर में 9 लिखा है धनु राशि, इस पहले घर का भी मालक है। और पहले घर से लड़की की हेल्थ देखी जाएगी, इसका स्वभाव देखा जाएगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालक गुरु अच्छा है, तो वो गुरु ये दिखा रहा है कि इस लड़की की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये सेहतमंद होगी, तंदुरुस्त होगी, बुद्धिमान होगी, होशियार होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, आज्ञाकारी होगी, धार्मिक हो, मतलब
गुरु इसकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। इसके अलावा गुरु चौथे घर से पांचवी दृष्टि से आठवें घर को देखेगा। आठवें घर में उच्च राशि है जो कर्क राशि, आठवें घर का अच्छा कर देगा। आठवें घर से क्या देखते हैं, उम्र। गुरु इस लड़की की उम्र काफी लंबी कर देगा। गुरु इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी। 10वें घर को देख रहा है, काम काज का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। 12वें घर को देख रहा है, वैसे 12वां घर खर्चे, लेकिन खर्चे भी इसकी धार्मिक कामों के ऊपर ज्यादा होंगे। मतलब गुरु देखो, जब ये जो मैंने अच्छे फल बोले हैं, इसके अलावा भी हजारों अच्छे फल हैं। अगर यहाँ पे मैं बताने लग जाऊं तो मेरे 2 महीने निकल जाए। मतलब गुरु इतना अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो मोटा सा रिपीट करते तो क्या अच्छे फल है, मकान वाहन का सुख अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा, उम्र लंबी, काम काज के लिए अच्छा। अब देखो जी, यहीं पे गुरु के साथ सूर्य भी आपको दिख रहा है कि भाई सूर्य भी बैठा हुआ है। तो सवाल है कि सूर्य कैसा है। सूर्य भी इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। अब यहाँ पे मैंने सूर्य क्यों अच्छा बोल दिया, क्यों, मैं अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा, आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। आपका देखो, मैं दोबारा फिर आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आपके घर में आप बैठे हैं। आप तो अपने घर का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मान लो आपके घर में कोई आपका दोस्त आके बैठ गया। जो आपका दोस्त है कोई, वो आपके घर में आके बैठ जाएगा। तो वो क्या करेगा, दोस्त भी आपके घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है, मेहमान बन के आया है घर में। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। सूर्य चौथे घर में गुरु के साथ, गुरु के ही घर में बैठा है, जो 12 लिखा है, मीन राशि। इसकी वजह से सूर्य भी इस चौथे घर का करेगा अच्छा। और सूर्य जिस घर का मालक है, किस घर का मालक है, ये जो 5 लिखा है, इस 9वें घर का मालक है, जिसे हम देखते हैं भाग्य। तो भाग्य देखने के लिए 9वें घर को, 9वें घर में लिखा है 5, मालक है सूर्य। तो सूर्य से देखा जाएगा इस लड़की का भाग्य। तो सूर्य क्या दिखा रहा है कि ये लड़की परम भाग्यशाली होगी। इसका भाग्य कदम कदम पर इसका साथ देगा, और भाग्यवंशी इसको लाइफ में मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। सूर्य पिता का भी कारक है, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मतलब सूर्य भी इसका भाई बहुत अच्छा है, जो कि इसको मकान वाहन का सुख देगा जहां बैठा है। और भाग्यश है, भाग्यशाली बनाएगा। धार्मिक परोपकारी, पिता के लिए अच्छा है, क्योंकि पिता का कारक है। इसको लड़की को चाहिए कि सूर्य की अभी, क्योंकि पावर 68 है, इसकी पावर जितनी बढ़ेगी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। 8 को हमने करना है 15, गुरु की पावर बढ़ाई जाए। मतलब इसके जो अच्छे फल बढ़ाने के लिए सूर्य के अगर अच्छे फल बढ़ाने हैं और गुरु के अच्छे फल बढ़ाने हैं, तो ये लड़की दोनों के रत्न धारण करे। क्योंकि अभी बच्ची है, जब ये थोड़ी सी बड़ी होगी, 6 7 8 साल की, उसके बाद इसको ये रत्न धारण आपने कराने हैं। सूर्य का मानकीय रत्न और गुरु का पुखराज, इस लड़की को ये रत्न दोनों धारण करवाने हैं, जो कि लेफ्ट हैंड में दान करवाने हैं। गुरु का पुखराज आपने इसमें दान कराना है, और सूर्य का आपने इसमें, रिंग फिंगर में। गुरु का पुखराज जहाँ तो तांबा या पित्तल या सोने में जड़वाना है, और सूर्य का भी रत्न जहाँ तांबे में या पित्तल में या सोने में। ये दोनों रत्न चांदी में बिल्कुल नहीं जड़वाने। और ये वेट के अनुसार धारण होगी, जब ये उस समय इसका जो वेट होगा उस अनुसार धारण होगा। अभी मत धारण कराना, उस समय करवा देना। धारण करने से क्या होगा, जो भी अच्छे वाले फल मैंने बोले हैं, अच्छे फल जो भी मैंने गुरु के बोले हैं, वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। सूर्य के जो अच्छे फल बोले हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, यहाँ पे शनि की अगर बात करें, इसका शनि भी भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। शनि क्यों अच्छा लगा, क्योंकि शनि इसका अपने ही घर में बैठा है। तो देखो जी, शनि की अगर बात करें, शनि इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। और तीसरे घर में आपको दिख रहा है कि 11 लिखा हुआ है। 11 है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो मालक है वो शनि होता है। शनि कहाँ बैठा है, यहीं पे बैठा है। तीसरे घर का मालक है, तीसरे घर में बैठा है। जैसे मैं आपको बोला था कि आपके अब घर में आप बैठे होंगे, सिंपल सी बात है भाई, कोई भी इंसान जो है वो अपने घर में अपने घर का नुकसान नहीं करता। तो शनि तीसरे घर का मालक है, तीसरे घर का करेगा बहुत अच्छा। और शनि, ये जो 10 लिखा है, ये दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तो धन तीसरे घर में बैठा है। शनि ये दिखा रहा है कि ये लड़की काफी पराक्रमी होगी, मेहनती होगी, बुद्धिमान होगी, और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में धन कमाएगी। ये खुद की मेहनत के बल पर भी आगे बढ़ेगी, धन कमाएगी, धन कमाने के साधन बढ़ाएगी, इच्छाएं पूरी करेगी खुद की मेहनत के बल पर भी। शनि ये दिखा रहा है। इसके अलावा भी काफी अच्छे फल शनि यहाँ पे देगा। 3 दृष्टियां हुई, तीसरी यहाँ पे साथ। थोड़ा सा ये वैसे पढ़ाई में विघ्न डालेगा, ये शनि पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब शनि भी अच्छा है, जो कि अपने घर में बैठा है। वो धन के लिए भी अच्छा है, धन के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, परिवार का सुख अच्छा। और इसको खुद की मेहनत के बल पर, मतलब ये आगे बढ़ेगी अपना अ, भाग्योदय करेगी खुद की मेहनत के बल पर। तो हमने देखो जी 3 ग्रह देख लिए हैं। गुरु अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, सूर्य मित्र राशि में है, शनि अपने घर में है, तो ये अच्छा है। अब इसके जो ग्रह खराब, अगर उनकी बात करें, तो आपको दिख रहा है कि यहीं पे गुरु के साथ बुध भी बैठा है। मतलब 3 ग्रह बैठे हैं, गुरु, बुध और सूर्य, 3 ग्रह बैठे हैं चौथे घर में। अब मेरी बात आप गौर से समझो, फिर आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो
आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हैं, क्या होगा, आप अपने घर का करेंगे अच्छा, क्योंकि आपका घर है। अब मान लो आपके साथ आपका एक दोस्त बैठा है, तो दोस्त भी आपके घर का अच्छा करेगा क्योंकि वो घर में मेहमान बन के आया है। अब मान लो तीसरा बंदा एक आपका है दुश्मन, कोई आपके घर के आसपास आपका कोई दुश्मन है, वो आपके घर में वो भी चल के आ गया, बैठ गया। दुश्मन है आपका, भाई क्या होगा, वो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन अगर आप वहीं बैठे होंगे, आप क्या करेंगे, उसका सामना करेंगे, उसको रोकेंगे कि भाई मेरा घर है, मेरे घर का नुकसान मत करो। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये जो चौथा घर है, चौथे घर का मालिक कौन है, गुरु। तो चौथे घर का गुरु मालिक इस घर का तो कर रहा है अच्छा, गुरु। सूर्य गुरु का दोस्त है, वो मेहमान बन के सूर्य भी इस घर का कर रहा है अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो बुध बैठा है, जैसे कि आपके घर में दुश्मन है, तो बुध क्या है, चौथे घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है, ये मीन राशि बुध की है, नीच राशि। मतलब बुध नीच का बैठा है, जो कि कनेक्टिव बात है। बुध मतलब इसका है लड़की का खराब, जो कि इसको देगा खराब फल। क्यों खराब फल देगा, क्योंकि वो चौथे घर में नीच का बैठा है। तो कारण आपको समझ आता है कि खराब क्यों है, वो नीच का बैठा है, क्या खराब फल देगा, वो चौथे घर की हानि कर रहा है। मतलब वो, जैसे कि आप तो अपने घर का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन घर का कर रहा है नुकसान। तो गुरु मतलब गुरु तो इस घर का अच्छा कर रहा है, गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, क्योंकि चौथा घर माता मकान वाहन का। लेकिन बुध ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। और बुध जिस घर का मालक है, किस घर का मालक है, बुध ये जो तीन आपको दिख रहा है, इस घर का मालक है सातवें घर का। सातवां घर है इस लड़की के पति का घर है। इसका पति कैसा होगा, सातवें घर को देखेंगे तो सातवें घर में लिखा है तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो पति के लिए किसको देखेंगे, सातवें घर के मालक बुध को, जो कि चौथे घर में नीच का बैठ है। तो बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़की को पति संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा लाइफ में होंगी। क्या दिक्कतें होंगी, या तो पति से नहीं बनेंगी, या विवाह इसका बहुत ज्यादा देरी से होगा, या विवाह मान लो हो भी जाता है, जहाँ तो पति से नहीं बनेगी, या पति से तलाक भी हो सकता है, या पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मतलब पति के मामले में बुध खराब फल देगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बुध सातवें घर का मालक है, पति घर का। तो पति के रिगार्डिंग खराब फल देगा। और चौथे घर में बैठा, चौथे घर की भी हानि कर रहा है, जो कि चौथे घर में नीच का बैठा है। लेकिन अब देखो जी, एक अच्छी बात क्या है, कि बुध के साथ बुध क्योंकि चौथे घर में नीच का है, और बुध के साथ गुरु बैठा है अपने घर में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नीच भंग राजयोग बना हुआ है। सुनने से लग रहा है नीच हो गया भंग, बन गया राजयोग, नीच भंग राजयोग। मतलब अभी जो मैंने बुध के बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल जहाँ तो इस लड़की को मिलेंगे नहीं। बुरे फल क्या बोले हैं, कि भाई पति से लड़ाई झगड़े होंगे, ये जो भी मैंने बुरे फल बोले हैं, जहाँ तो वो बुरे फल मिलेंगे नहीं। जहाँ मान लो मिल भी जाते हैं, तो मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन चुका है। जैसे कि मान लो आपके घर में जो दुश्मन है, वो क्या करेगा, वो टीवी तोड़ रहा है आपका, मान लो टीवी तोड़ने के लिए वो आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन आप अगर वहीं पे होंगे, आप उसको क्या करेंगे, रोक लेंगे। आप अगर आपने उसको रोक लिया, तो वो क्या होगा, वो टीवी नहीं तोड़ पाएगा। मतलब बुध नीच का है, उसने खराब फल देने हैं। लेकिन साथ में जो गुरु है, वो अपने घर में बैठा है, तो नीच भंग राजयोग की वजह से, मतलब गुरु के बुध के जो जो भी बुरे फल मैं बता रहा हूँ, वो बुरे फल नहीं मिल पाएंगे। जब मान लो मिलते भी हैं, तो वो कम मात्रा में मिलेंगे। पहली बात तो मिलेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो जी, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तो ये बच्ची है। जब मान लो इसकी, आप जब इसका विवाह करेंगे 18-20 साल में, उस समय अगर आपको लगे कि भाई हाँ, विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं इस लड़की को, या रिश्ते ढूंढने में दिक्कतें आई, जब मान लो इसका विवाह हो जाए, तो आपने उस समय क्या करना है, इस बुध के एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लेना है। चाहे लड़की खुद कर लेगी, बुध के जो मंत्र है उस समय, ये 16,000 इसके मंत्र है, वो 16,000 मंत्र पूरे कर लेगी उस समय, जब विवाह करने से पहले। कैसे करने हैं, मान लो ये लड़की का नाम है दिविशा, ये उस समय संकल्प लेगी कि बुध देवता जी, मेरा नाम दिविशा है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के साथ में घर के मालक हैं, जो कि है पति का घर। और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख अच्छा मिले, विवाह का सुख अच्छा मिले, पति से अच्छी बने। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो 16,000 वो पूरी करूंगी। तो यहाँ पे देखो जी, आप मन में मत ले लेना कि भाई लड़की को तो विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मैंने अभी क्या बोला, कि नीच भंग राजयोग बन चुका है, मतलब जहाँ तो वो ठीक है, अगर मान लो दिक्कतें आती हैं, पहली बात तो आएंगी नहीं। मान लो आ भी जाती हैं, वो आएंगी बिल्कुल कम मात्रा में, ना के बराबर। थोड़ा बहुत मतलब पति से मनमुटाव होगा, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं। फिर भी मंत्र इसलिए बोला है, ताकि अगर थोड़े बहुत बुरे फल हैं वो भी कम हो जाए। तो इसके अलावा देखो जी, बुध ये जो 6 लिखा है 10वें घर का भी मालक, ये थोड़ा सा काम काज में भी दिक्कतें देगा। अभी तो चलो ये पढ़ेगी, अभी बच्ची है, जब काम काज करेगी उस समय भी मंत्र एक बार कर लेना। बुध के मंत्र करने से क्या होगा, पति के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, और माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब देखो जी, आगे बात करते हैं, इसका जो ग्रह और खराब लगा है, ये राहु मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब।
राहु का सही होना बहुत जरूरी है। तो राहु क्या खराब फल देगा, राहु कहाँ बैठा है, ये है पांचवा घर। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है चंद्रमा है, शुक्र है और राहु, तीन ग्रह बैठे हैं पांचवें घर में। और पांचवें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। पांचवें घर का मालक कौन है, मंगल है। और पांचवें घर से क्या देखा जाएगा, बहुत बात मेरी गौर से समझो। आपको मैंने पहले ही बोला है 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। पांचवें घर से इस लड़की की पढ़ाई देखी जाएगी, इस लड़की का संतान के बारे में देखा जाएगा। मतलब दो मेन चीजें देखी जाएंगी, पढ़ाई और इसकी संतान। इसके लिए हमें कम से कम चार ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों भाई देखने पड़ेंगे, एक तो पांचवें घर में एक लिखा है, पांचवें घर का जो मालक मंगल है, एक तो मंगल को देखेंगे, लिख लो। और पांचवें घर में चंद्रमा शुक्र राहु बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा, इसलिए चार ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पांचवें घर में जो राहु है, आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपका घर है, आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपने घर में नहीं बैठे, आप कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन आपके घर में दो आपके बैठे हैं दुश्मन। तो क्या होगा, दुश्मन तो भाई घर का सत्यानाश कर ही डालेंगे, क्योंकि दुश्मन है, उनको कोई रोकेगा तो नहीं। वो काम यहाँ पे पांचवें घर में होगा। पांचवें घर में जो एक लिखा है, ये है मंगल की राशि। और मंगल के घर में बैठा है राहु, राहु मंगल का है शत्रु। तो राहु इस पांचवें घर का कर देगा सत्यानाश। मतलब राहु क्या करेगा, इस पांचवें घर में बैठ के, पांचवा घर है पढ़ाई का, राहु इस लड़की को पढ़ाई संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा घर संतान के, इसको संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। जब ये लड़की संतान जब इसकी पैदा होगी, उस समय इसको दिक्कतें आएंगी। वो क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो इसका बार बार गर्भपात हो सकता है, या इसके हो सकता है कन्या ज्यादा हो पुत्र कम हो, या संतान देरी से हो, या संतान पैदा हो रही है और उसकी डेथ हो रही है। मतलब संतान के रिगार्डिंग ये राहु अच्छा नहीं है। संतान ऑपरेशन के द्वारा भी हो सकती है। तो राहु के बुरे फल क्या है, वो पांचवें घर में बैठा है, एक तो संतान के रिगार्डिंग, और इसके अलावा ये पढ़ाई के रिगार्डिंग। इसके अलावा राहु की तीन दृष्टियां भी हैं। राहु पांचवी दृष्टि से इस नौवें घर को देखेगा, शत्रु राशि, भाग्य की भी हानि करेगा। और राहु पहले घर को देखेगा, नीच राशि, पहले घर की भी हानि। मतलब पहले घर इसका शरीर है, इसकी हेल्थ को भी राहु खराब करेगा, और इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्सा इसको आएगा ज्यादा। और ये राहु के बुरे फल ज्यादा कब मिलेंगे, जब इसकी बड़ी महादशा राहु की चलेगी या छोटी दशा। और ये दशा आप काफी वैसे आगे जाके आएगी, अभी तो आएगी नहीं, फिर भी देखो जी, मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई इस लड़की को राहु के बुरे फल ना मिले, तो क्या करना है, राहु के उपाय आपने इस लड़की से करवाने हैं। उपाय लिख लो क्या क्या है। पहला उपाय, मतलब सबसे ग्रह इसका जो खराब लगा है बड़े लेवल पे, वो राहु लगा है। क्या उपाय है राहु के, पहला काम, इस राहु का दान किया जाए, ताकि इसकी 11 डिग्री को हमने करना है जीरो। तो पहला उपाय राहु का आपने इस लड़की के हाथों से कराना है दान। दान राहु का क्या है, वो राहु की वीडियो अलग से भेज दूंगा दान वाली, उसमें देख लेना। कई प्रकार के दान है, जरूरी नहीं कि सभी दान आपने करने हैं। एक सिंपल सा दान सतनाजे का दान है, वो आप देख लेना, वो इस लड़की के हाथों से कराओ, पंछी को डालना होता है सतनाजा। तो पहला काम क्या है, राहु का सतनाजे का दान। दूसरा उपाय, इस राहु के मंत्रों को सिद्ध करना है आपने। 18,000 मंत्र हैं, ये आप कर लेना, चाहे आज कर लो, चाहे मतलब कर लेना इस लड़की के लिए, खासकर ताकि इसको पढ़ाई संबंधी दिक्कतें ना। अभी तो चलो ये 4-5 साल तक जब पढ़ने जाएगी उस समय कर लेना। 18,000 एक बार कर लेना, चाहे किसी पंडित से करवा लेना। संकल्प लेके करने हैं, जैसे कि मान लो अगर आप इसके पिता आप करते हैं, तो आप संकल्प लेंगे कि हे राहु देवता जी, मेरी बेटी का नाम दिविशा है, उसकी जात ये है, गोत्र ये है। आप उसकी कुंडली में पांचवें घर में बैठे हैं, जो कि है पढ़ाई का घर और संतान का घर, और मैं उसका पिता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को आपके जो बुरे फल है वो ना मिले, उसको पढ़ाई में कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि अभी वो पढ़ाई करेगी। तो इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आप भाई 18,000 मंत्र पूरे कर लेना। तो राहु का जो दान है वो तो आप करवाते रहे, शुरू करवा देना आप 1-2 साल के बाद। और बाकी 18,000 आप बाद में कर लेना। और एक आपको मैं वीडियो भेज दूंगा 25 पाए वाली, 25 पाए लिखे हैं राहु के। और इसको आप देख लो, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय इस लड़की से करवा सकते हैं वो आपने उससे करवाने हैं, और जो आप इसके लिए कर सकते हैं वो आप कर लेना। तो राहु के मतलब बुरे फल क्या हैं, वो पढ़ाई के रिगार्डिंग, संतान के रिगार्डिंग, भाग्य की भी हानि करेगा, और इसकी हेल्थ भी थोड़ी सी खराब करेगा, इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। अब राहु के साथ ही यहाँ पे शुक्र बैठा है। सवाल है कि शुक्र कैसा है। शुक्र देखो जी, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल क्या देगा शुक्र, ये जो साथ लिखा है 11वें घर का मालक है, लाभ। लाभ जाकर बैठा है पांचवें घर में, संतान होने के बाद इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी इसकी। और लेकिन संतान को थोड़ा सा हेल्थ को लेकर दिक्कत है, इसका ज्यादा उपाय जरूरत नहीं। चंद्रमा देखो जी पांचवें घर में, लेकिन चलते कुंडली में वो चौथे घर के ऊपर, 8वें घर के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा, ठीक है। अब मेन इस मंगल की बात करते हैं, इसको गौर से समझो। मंगल आपको, आपका इस लड़की का जो बैठा है वो 7वें घर में बैठा है, पति घर में। आपको भी दिख रहा है, आपको मैंने अभी बोला है, अगर आपको मैं पूछूं कि मंगल कौन से घर में बैठा, आप बोलेंगे भाई 7वें घर में बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मंगल बैठा 7वें घर में है, लेकिन अगर चलित कुंडली में देखा जाए तो मंगल का बड़ा हिस्सा छठे घर के ऊपर है। 90% हिस्सा छठे घर के ऊपर है, मतलब मंगल ज्यादा फल देगा छठे घर के हिसाब से। अगर ये 7वें घर के फल देता तो 7वें घर में इसने क्या फल देने थे, पति घर में बैठा, पति से मनमुटाव कराना था, कुंडली मंगली की बननी थी, लेकिन बड़े हिस्सा छठे घर के ऊपर चला गया, तो अब कुंडली मंगली की नहीं रहेगी और ये मंगल छठे घर के फल देगा। और छठे घर के हिसाब से मंगल खराब फल ज्यादा देगा। क्या खराब फल देगा मंगल, ये जो एक आपको मैंने बोला था इस 5वें घर का मालक है, संतान संबंधी भी दिक्कतें, मंगल भी ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां हल्की सी आएंगी और पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा। तो सवाल है कि मंगल को कैसे सीख किया जाए। एक तो आप देखो जी आगे जाके जब ये पढ़ेगी उस समय मंगल के भी मंत्र पूरे कर लेना। और मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, आपने एक बेस्ट काम है कि हनुमान जी का इस लड़की से पाठ करवाना है। इसके वैसे भी जो कुंडली में इष्ट देव है वो हनुमान जी हैं, तो इसको लड़की को जब बड़ी हो जाएगी इसको बोलो कि हनुमान जी का पाठ कर लिया करे। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन है, चाहे हनुमान कवच है, कोई ना कोई पाठ किया करे। तो अभी देखो जी एक सबसे मेन काम अपने अभी जो करना है वो है, सबसे जरूरी अभी क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, दशा में। मान लो इसके ऊपर कभी राहु की दशा होगी वो समय इसका खराब होगा, गुरु की दशा होगी वो समय अच्छा होगा, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, शनि की दशा अच्छी जाएगी। अभी क्या है दशा इसके ऊपर चल रही है जो इसको बचपन से मिली है, वो है केतु की दशा। बड़ी महादशा चल रही केतु की, और ये 26 में खत्म होगी। और केतु यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। केतु राहु क्या है, दोनों पापी ग्रह हैं, वैसे केतु इतना पापी नहीं जितना राहु होता है। तो अभी आप एक काम करो, पहला काम किस लड़की के लिए जो सबसे जरूरी है, आप केतु के एक बार मंत्र अगर पूरे कर सकते हैं कर लो, अच्छी बात होगी। इसका फायदा ये होगा कि लड़की की हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई मतलब परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ को खराब कर सकता है, हल्की सी ज्यादा नहीं वैसे। तो ये 17,000 केतु के मंत्र अगर आप कर सकते हो कर लो, नहीं करना आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। आप दूसरा काम कर लो, इस लड़की के हाथों से कुत्तों को रोटी दिलवा दिया करो। अगर कर सकते हो तो 17,000 शनिवार से, अभी जो आज जैसे शनिवार है, आज से आप स्टार्ट कर लो, चाहे अगले शनिवार से स्टार्ट करके 17,000 आपने मंत्र पूरे करने हैं, शनिवार से स्टार्ट करने हैं, और जाना आपने 4 5 10 मतलब कर करके ये मंत्र एक बार पूरे कर लेने हैं। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। तो कुंडली का निचोड़ निकाले, कुंडली कैसी है भाई, कुंडली के रिगार्डिंग बुध गुरु बहुत अच्छा है, वो इसकी हेल्थ के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, मकान वाहन के लिए अच्छे है, उम्र के लिए अच्छा है। मतलब जो ग्रह इसके खराब लगे हैं, एक तो इसका ज्यादा खराब लगा है राहु, जो कि मैं बता चुका हूँ क्या खराब फल देगा, कैसे सही करना है वो भी बता चुका हूँ। दूसरा ग्रह थोड़ा सा बुध खराब था, लेकिन मैंने बोला था बुध का भी नीच भंग राजयोग बनने की वजह से उसके भी हो सकता है कि बुरे फल ना मिल पाए। फिर भी आप बुध के जो बुरे फल हैं वो पति के रिगार्डिंग है, वो उस समय उपाय कर लें जब इसका विवाह आप करेंगे। बाकी शनि अच्छा है, वो धन के लिए अच्छा है, इसको धनी बना देगा, धन की कमी नहीं। सूर्य अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। और इसके अलावा चंद्रमा अच्छा, आयु के लिए अच्छा है। राहु पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है, और मंगल भी पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। तो ग्रह मतलब खराब कौन से, राहु सबसे ज्यादा खराब राहु है, और मंगल। मंगल क्या खराब फल देगा, हेल्थ को भी लेके दिक्कत देगा, और थोड़ा बता एक्सीडेंट वगैरह इसका करा सकता है। मतलब मंगल के उपाय में क्या करने हैं, हनुमान जी का पाठ पूजा, ताकि मंगल के वो बुरे फल इसको ना मिले। और राहु के दान करना है, मंत्रों को सिद्ध किया जाए, और 25 उपाय वाली वीडियो को देख लेना। हनुमान जी का पाठ करने से राहु भी इसको कष्ट नहीं देगा। दान इस लड़की से किसका करवाना है आपने, एक तो राहु का दान है सतनाजा, और इसके अलावा आप किसी का दान मत कराना, खाली सतनाजे का दान इस लड़की से करवाना है। और एक कुत्तों को रोटी जो मैंने बोला डालने के लिए, वो अभी आप इसके हाथ लगवा के कुत्तों को रोटी डलवाओ जब तक शनि केतु की दशा है। और आप इसके अगर पीता है तो आपने कौन कौन से मंत्र इसके लिए करने हैं। एक तो अभी सबसे पहले केतु के मंत्र करो, क्योंकि उसकी बड़ी दशा चल रही है। दूसरे नंबर पे राहु के कर लेना 18,000, वो बाद में चाहे कर लेना आप 6 महीने के बाद, साल के बाद। और इसके अलावा आपको मैंने बुद्ध के मंत्र बोला है, वो जब विवाह करेंगे उस समय कर लेना। और रत्न कौन सा दान करना है, सूर्य का बोला है, और गुरु का बोला है, वो जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी उस समय आपने दान करवाने लेफ्ट हैंड की उंगलियों में। तो कुंडली मतलब तकरीबन अच्छी है थोड़ा सा, बाकी फिर भी ग्रह काफी तकरीबन अच्छे हैं, क्योंकि शनि अपने घर में है, गुरु अपने घर में है, सूर्य मित्र राशि में है। और बाकी फिर भी जो आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल होंगे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे करना दोपहर 3 और 4 के बीच में, या शाम 7 और 8 के बीच में। इसके अलावा जो अलग से वीडियो भेजूंगा उनको एक बार आप देख लेना। और आपने जैसे बोला था कि भाई नाम इसका मैं चेंज कर दूं, तो नाम चेंज करने से इसकी क्या किस्मत चमकेगी, बिल्कुल नहीं। नाम से भाई किस्मत नहीं चमकती। ये जो अभी लड़की पैदा हुई है, इसके जो पिछले जन्म के कर्म थे, वो जो इसने कर्म किए हैं, वो कर्मों का फल इस जन्म में इसको मिलेगा। और आप अगर सोचें कि भाई नाम चेंज कर लिया तो किस्मत चमकेगी, नहीं। खुद सोचो, जो कर्म किए हैं उसका तो फल तो इसको भोगना पड़ेगा ही।
कर्मों का भाई फल भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म करके आई अभी तो अच्छे फल जैसे ही मिले, क्योंकि गुरु जैसे अच्छे हैं वो अच्छे फल इसको देंगे लाइफ में। जो बुरे ग्रह हैं, जो थोड़ा बहुत बुरा कर्म किया है, वो बुरे फल भी इसको मिलेंगे। और नाम से कुछ नहीं होता, जो मर्जी नाम रख दो, नाम का लेना देना नहीं है कुंडली से।